अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को स्कैन करके इमेज या पीडीएफ की शक्ल में सेव कर सकते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे शेयर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है जिन्होंने अपनी असाइनमेंट या पेपर जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। इस एप्लीकेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि हम यहाँ पे जो भी इमेज या पीडीएफ में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई वाटर मार्क नहीं होता है। उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन की दूसरी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड जो है पीडीएफ में पेजेस सेव करने की ऑप्शन होती है और उनका साइज़ भी कम होता है और वो क्लियर भी होती हैं। उसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की है। तो अगर हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उसमें से टेक्स्ट को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके हम वर्ड में भी लेके जा सकते हैं और अगर हम किसी इमेज को स्कैन कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली हम पावर पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड किस तरह से करते हैं। सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट लेंस लिखना है। जो ही आप लिखते हैं तो आप देख लें ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है। आपने सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्कैनिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये बुक रखी हुई है, उसको हम स्कैन करके देखते हैं कि किस तरह से हम स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ स्कैनिंग की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स में रख के ये स्कैन करके देखते हैं। तो सिंपल आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है तो उसको आप इस तरह से जो उसकी पिक्चर बना लें। जो यहाँ पिक्चर बना लेते हैं तो आप देख लें आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप इसको किस एरिया तक उसको सेव करना चाहते हैं। तो जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप देखें जो ही कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपने इमेज को ब्लैक एंड वाइट में या किसी भी किस्म की लाइट वगैरह देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो ब्लैक एंड वाइट की है। यहाँ पे इमेज आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। उसके बाद आपने सिंपल बाकी क्रॉप्स की ऑप्शन भी है, रोटेट की ऑप्शन भी मौजूद है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, डन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो देखें जो ही हम डन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें गैलरी की ऑप्शन भी दी जाती है और उसके साथ साथ पीडीएफ भी ऑप्शन भी दी जाती है। तो हम जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। तो सपोज हम पीडीएफ पे सेव करना चाहते हैं तो आपने सिंपल सेव के ऑप्शन पे दबाया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारा इमेज और पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई वाटर मार्क भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट या जो है वो अपने पेपर को वो ऑनलाइन इस तरह से स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल पेजेस को हम यहाँ पे किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। तो आपने सिंपली फिर से वही डॉक्यूमेंट्स में जाना है और फिर से जो है आपने जिस डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करना चाहते हैं उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। उसके बाद आप देखें जो यहाँ पिक्चर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जो साइज़ है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप जब कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको इमेज की ऑप्शन दी जाती है। तो इस इमेज को आप उसका जो कलर है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऐड ये जो इमेज वाली ऑप्शन है, ये ऐड वाली जो ऑप्शन है आपने सिंपल इस कैमरे वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख लें यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो रही है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप नेक्स्ट जो पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह आप अनलिमिटेड जितनी पिक्चर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हर पिक्चर्स के बारे में आपको साइज़ का कहा जाता है कि कितने साइज़ तक आपने इस पिक्चर को सेव करना है। तो इस तरह आप अनलिमिटेड यहाँ पे पिक्चर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैंडमली कुछ पिक्चर्स सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 तक जो है कुछ पिक्चर्स सेव किए हैं, उनका मुख्तलिफ जो साइज़ है वो मैंने सेलेक्ट करके इनको इस तरह से सेव किया। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जो नेक्स्ट के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 16 आपको शो हो रहा था। उसके बाद आपने डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद। अब आप देख लें ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे ये हमें शो हो रहे हैं। इसमें हम इनको चेंज करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है, इसको इसी को रिमूव करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद होती है। अब अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, ये डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ के ऑप्शन मौजूद है। हमने सिंपल सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो हमारे अनलिमिटेड पेजेस थे वो डॉक्यूमेंट्स हमारा सेव हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसको हम रोटेट कर सकते हैं। सारे के सारे पेजेस हैं, किसी के ऊपर भी किसी किस्म का कोई वाटर मार्क नहीं है। तो इस तरह से हम अनलिमिटेड पेजेस भी सेव कर सकते हैं और पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि इनके पिक्सल वगैरह बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अगर हम तस्वीर के ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको स्कैन करके वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वर्ड की फाइल में लेके जाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पे हमें दी जाती है। हमने सिंपल पीडीएफ की जगह जो वर्ड की फाइल होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर हमें साइन अप का कहा जाता है, हमने अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है और आईडी क्रिएट करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट होता है वो वर्ड की फाइल में चला जाता है। तो इस तरह हम इमेज से टेक्स्ट को भी अपने वर्ड की फाइल में लेके जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट लेंस की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इमेज या पीडीएफ की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फिर कई मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं।